हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर है। बीपीएससी तैयारी फोर्स भर्ती 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको एक एक करके समझेंगे कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुल कितने पद हैं, फॉर्म कब से भरेंगे और कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या है, उम्र सीमा कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, परीक्षा कितने चरणों में होगी, नेगेटिव मार्किंग क्या है, नया परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और आखिरी में मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कि बीपीएससी तैयारी फोर्स में कुल पद कितने हैं। तो इसमें जो टोटल पद बताए गए हैं वो 32,388 है। परंतु ये कुल पोस्टें जो है यह क्लास के माध्यम से बांटी गई है कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होंगे उनकी क्लास 5th से लेकर 5 तक जो है टोटल पद 3,847 पोस्ट है। ऐसे ही मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक कक्षा में क्लास 6 से लेकर 8 तक 8,563 पोस्ट, सेकेंडरी स्कूल जिसमें 9th से लेकर 10th तक के बीच में 3,877 पोस्ट है। वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल 11 से 12th के बीच में 16,101 पोस्ट है। इसी सब के अनुसार जो टोटल पद है वो 32,388 शिक्षक पदों की जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं हम देखेंगे कि बीपीएससी तैयारी फोर्स का जो ऑनलाइन आवेदन है वह कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वह जो है 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। एवं ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम डेट है वह 30 सितंबर होगी एवं भुगतान की तिथि जो है शुरू होगी वह 1 सितंबर से होगी। लेकिन पेमेंट करने की जो अंतिम डेट है वह 29 सितंबर होगी। क्योंकि फॉर्म तो जो है वह 30 सितंबर तक भरा जाएंगे लेकिन पेमेंट की जो अंतिम डेट होगी वह 29 होगी। तो उम्मीदवार समय सीमा का ध्यान रखें और अंतिम तिथि से पहले अपना जो है आवेदन पत्र जमा कर अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक बार फिर हम याद रखें कि फॉर्म की स्टार्ट डेट जो है वह 1 सितंबर से है एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह 30 सितंबर तक होगी एवं पेमेंट की जो डेट है वह 29 सितंबर जो है वह लास्ट डेट होगी। ऐसे ही हम देखेंगे कि अब सबसे जरूरी बात कि बीपीएससी तैयारी फोर्स में कौन कौन जो है आवेदन कर सकता है। तो पीडीएफ के अनुसार आवेदक का जो है भारत का नागरिक होना सबसे आवश्यक है एवं कक्षा इसके अलावा अलग अलग कक्षाओं के लिए हमें टेट, सीटेट, स्टेट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट पेपर फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे ही क्लास 6 से लेकर 8 तक सीटेट पेपर सेकेंड या बीटेट पेपर सेकेंड में उत्तीर्ण पास होना आवश्यक एवं क्लास 9 से लेकर स्टेट पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा एवं क्लास 11 से लेकर 12 तक सीटेट पेपर सेकेंड पास करना अनिवार्य बताया गया है। इसलिए आप जिस भी कक्षा के शिक्षक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पद के अनुसार अपनी टेट या सीटेट या स्टेट योग्यता जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं कि एज लिमिट जो है वह इसमें कितनी बताई गई है। तो सबसे पहले में हम मिनिमम एज की बात करते हैं जिसमें प्राइमरी क्लास यानी 1 से लेकर 5 तक की क्लास है और मिडिल स्कूल यानी क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए 18 वर्ष जो है वह न्यूनतम आयु बताई गई है। ऐसे ही सेकेंडरी क्लास 9 से लेकर 10th और हायर सेकेंडरी क्लास जिसमें 11 से लेकर 12 के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष होगी। ऐसे ही मैक्सिमम आयु की बात करें तो अनरिजर्व पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष होगी और अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष हो गए। ऐसे ही बीसी यानी बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी के लिए 40 वर्ष एज बताई गई है अधिकतम और SC/ST वालों के लिए पुरुष एवं फीमेल के लिए 42 वर्ष बताए गए एवं ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए भी अधिकतम उम्र जो है वह 42 वर्ष होगी। अब हम देखें तो मिनिमम एज की जो गणना है वह 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी एवं मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र की जो गणना है वह 1 अगस्त 2024 के
आधार पर की जाएगी, तो इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी कैटेगरी और एज कैलकुलेशन जरूर देख लें। अब बात करते हैं कि सभी को यह जानने की ज़रूरी होती है कि इसमें किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी, तो हर कोई यह जानना चाहता है। तो हम देख सकते हैं कि पोस्ट के वाइज और क्लास के वाइज सभी की सैलरी जो है वह अलग-अलग होगी। कक्षा 1 से लेकर 5th तक जो है वह 25,000 रुपये प्रति माह होगी एवं कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो है वह 28,000 रुपये प्रति माह सैलरी होगी एवं कक्षा 9 से लेकर 10th तक जो है 31,000 रुपये प्रति माह एवं कक्षा 11 से लेकर 12th तक लगभग 32,000 रुपये प्रति माह होगी। यानी जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है उसी हिसाब से लगभग मासिक सैलरी भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो बीपीएससी टीआरई 4th का एग्जाम पैटर्न वह क्या होगा, क्योंकि इस साल का जो पैटर्न है वह चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं कि प्रीलिम्स यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम में बताया गया है कि प्रीलिम्स में जो है वह वास्तुनिक पर एमसीक्यू होंगे एवं कुल प्रश्न जो होंगे वह 150 प्रश्न होंगे और कुल 150 अंक उनके मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें जो समय अवधि होगी वह 2 घंटे 30 मिनट में आपको यह 150 प्रश्न हल करने होंगे एवं नेगेटिव मार्किंग होगी। गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 अंक काटे जाएंगे और इसमें एक विकल्प है कि प्रत्येक प्रश्न के जो है वह 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE होंगे। यदि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको विकल्प ई चुनना अनिवार्य होगा। यदि आप कोई भी विकल्प नहीं चुनते यानी अनआंसर्ड कर देते हैं तो उस पर भी आपको 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके अनुसार परीक्षा की प्रकृति बताई गई कि यह परीक्षा केवल स्कोरिंग एवं क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी मुख्य परीक्षा जो है वह कैसी होगी। इसमें भी हमें वास्तुनिक यानी एमसीक्यू पैटर्न पे यह आधारित होगा। इसमें कुल अंक जो है वह 150 प्रश्न होंगे एवं कुल अंक 150 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें समय अवधि जो है वह 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि प्राइमरी एग्जाम में जो है वह नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन मेंस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परंतु यहाँ भी 5 विकल्प होंगे, ABCDE देने होंगे, लेकिन विकल्प ई चुनना होगा। यदि आप कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देनी होगी। यदि आपको कोई उत्तर देना ना आता हो तो आप उसमें विकल्प ई आपको चुनना होगा। विकल्प प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जिसमें अगर आपने नहीं दिया तो आपको ई चुनना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 से लेकर 5 तक है उसमें भाग 1 में जो है कुल 30 प्रश्न होंगे। इनमें से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा क्योंकि यह क्वालिफाइंग होगा। एवं भाग 2 जो सामान्य अध्ययन है इसमें 120 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही मिडिल स्कूल क्लास 6 से 8, 9 से 10 एवं 11 से 12 तक जो क्लासें हैं उसमें भाग फर्स्ट यानी भाषा के 30 प्रश्न होंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। एवं भाग 2 में समान अध्ययन इसमें 40 प्रश्न होंगे एवं भाग 3 में जो है वह 80 प्रश्न होंगे। नोट सभी परीक्षाओं में प्रश्न वास्तुनिक यानी एमसीक्यू होंगे। उत्तर न देने पर विकल्प ई चुनना अनिवार्य होगा, अन्यथा 1/3 के अंक कटेंगे। अब हम देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4th के जो सिलेबस है वह क्या क्या होगा। जिसमें सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जाम में जर्नल स्टडीज के अंतर्गत मुख्य रूप से जो विषय होंगे उनको शामिल करेंगे। इसमें प्रारंभिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भूगोल और पर्यावरण के जो है वह प्राइमरी एग्जाम में होंगे। नोट प्रारंभिक परीक्षा जो है वह वास्तुनिक यानी कि एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित होगी। अब आते हैं हम मेंस एग्जाम पे कि कक्षा के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वह क्या होगा। जिसमें क्लास 5 से लेकर 5 में जो मेंस एग्जाम होगी उसमें भाग फर्स्ट में जो है 30 मार्क्स में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। भाग 2 जिसमें समान अध्ययन जो 120 अंक के होंगे वह प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट्स एवं भूगोल और
पर्यावरण है। वैसे ही मिडिल क्लास स्कूल में, जिसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक के होंगे, भाग 1 में 30 मार्क्स के इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एवं बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान एवं भाग 2 में प्रारंभिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, यह 40 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही भाग 3 जो है वो 80 नंबरों का होगा। उम्मीदवार द्वारा किसी एक विषय का चुनाव, जैसे गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी। सामाजिक विज्ञान चुनने वालों को इतिहास या भूगोल में से एक अनिवार्य होगा। ऐसे ही सेकेंडरी क्लास में जैसे 9 से 10 के जो होंगे, उसमें विशेष होगा कि जो भाग फर्स्ट है वह 30 अंक का होगा, भाग सेकेंड जो है वह 40 मार्क्स का होगा। इसमें भी सभी जो है वह सब्जेक्ट जो है वह कॉमन होंगे एवं भाग 3 जो है वह 80 मार्क्स का होगा। इसमें भी किसी भी एक विषय का चुनाव, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, डांस आदि, इनमें से कोई सा भी एक विषय जो है वह चुन सकते हैं। अब हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास जो है वह 11 से 12 तक के, जिसमें भाग 1 जो है वह 30 मार्क्स का, भाग 2 जो है वह 40 मार्क्स का एवं भाग 3 जो है वह 80 मार्क्स का। इसमें भी किसी भी एक विषय से जो है वह महत्वपूर्ण चुनना होगा। नोट जो है कि भाग 1 भाषा जो है, नोट भाग जो 1 है भाषा का अनिवार्य क्वालिफाइंग करना होगा, जिसमें कम से कम 30% अंक लाना जो है वह अनिवार्य एवं सभी वास्तुनिक प्रश्न एमसीक्यू पे ही आधारित होंगे एवं 5 विकल्प होंगे, जिसमें A, B, C, D, E होंगे। अब आते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4th में जो प्रीलिम्स और मेंस है, दोनों परीक्षाओं के लागू होने के लिए कि क्या नियम। अगर छोटी सी गलती आपके अंक काट सकते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हमें 5-5 विकल्प दिए जाएंगे, जैसे A, B, C, D, E। यदि हमें कोई आंसर आता है तो हम वह टिक करेंगे। यदि हमें उत्तर नहीं देना है, हमें कोई सा भी नहीं मालूम है, तो हम उसमें ई को फिल करेंगे। यदि आप कोई भी यानी कि कोई उत्तर नहीं आता है, आप ई ऑप्शन फिल नहीं करते हैं, तो आपको 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। तो क्योंकि पीडीएफ के अनुसार बताया गया, यदि 5 में से किसी को भी नहीं चुना गया है तो आपको 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसलिए परीक्षा में ओएमआर भरते समय इस नियम का विशेष ध्यान रखें। अब सबसे आखिरी में बात की मेन सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट कैसे होगी। तो इस भर्ती में हम चयन प्रक्रिया के 2 चरणों के बारे में जानेंगे। प्रीलिम्स और मेंस में बताया गया है कि प्रीलिम्स में जो सफल विद्यार्थी, इसमें बताया गया है कि प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर ही इसमें 2 चरणों में चयन किया जाएगा, जिसमें प्राइमरीली स्कूल के जो है उसमें क्लास 1 से 5 मेरिट लिस्ट जो है वह मुख्य परीक्षा के भाग 2 सामान्य अध्ययन में एवं प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेंगे। एवं मिडिल क्लास, सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी क्लास 6 से लेकर 12th तक मेरिट लिस्ट जो है वह मुख्य परीक्षा के भाग 2 सामान्य अध्ययन और भाग 3 विषय के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। एवं टाई ब्रेकर होने पर यदि कोई ट्राई हो जाता है, अगर 2 उम्मीदवारों के भाग 2 में अंक बराबर है तो भाग 1 भाषा के अंक देखे जाएंगे। अगर वह भी बराबर होते हैं तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है, यानी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसकी एज जो है वह ज्यादा होगी। अगर उम्र भी बराबर होती है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ABC, ऐसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को पहले रखा जाएगा। यदि टाई होने पर अगर कुल अंक बराबर होते हैं तो सबसे पहले हम भाग 3 विषय के अंक देखे जाएंगे। अगर विषय में अंक बराबर होते हैं तो भाग 1 भाषा के अंक देखे जाएंगे। अगर भाषा के अंक भी बराबर होते हैं तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर उम्र भी बराबर हो जाएगी तो हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह बीपीएससी टीआरई 4th भर्ती 2026 की पूरी जानकारी, जिसमें हमने एक एक कर 32,388 पद पर फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस को समझा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक